हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। आज मंत्र 18 जिसमें वर्णन किया गया है जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, तो उसके मन में क्या भाव आना चाहिए और किस प्रकार उसको प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो ये आज हम देखेंगे मंत्र 18 में। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधा कस्य स्विद्धनं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री ईशोपनिषद के सत्र में। अब लेते हैं मंत्र 18। अग्ने नय सुपथाराये। प्रभु जी आप पढ़िए। अग्ने नय सुपथारामे राये अग्ने नय सुपथाराये अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोधि अस्मत् जुहुराणम् एनः भूयिष्ठां तेनम् उक्तिं विधेम। थैंक यू प्रभु जी। कोई और ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? आशा माता जी पढ़िए। अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले। और चूंकि आप मेरे भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतः मुझे विगत पापों की फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो मंत्र है ये भी पोएट्री फॉर्म में नहीं है, ये प्रोज फॉर्म में है ना, गद्य के फॉर्म में, इसीलिए वो मीटर थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा था। तो यहाँ पर भगवान को भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आप तो अग्नि के समान शक्तिशाली हैं और आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, मैं आपको पूर्ण समर्पित होकर आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे सही मार्ग पर ले चलिए और जो मैंने पास्ट में भूतकाल में जो भी कुछ
गलत कार्य किए हैं, बाय मिस्टेक किए हैं या जानबूझ के कैसे भी किए हैं, तो मुझे उन विगत पापों के फलों से मुक्त कर दीजिए, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। तो ये केवल एक भक्त को ही एहसास होता है कि उससे कुछ ना कुछ तो गलतियाँ जाने अनजाने में हो ही जाती हैं, सबसे होती हैं, क्योंकि वो मनुष्य का स्वभाव है। तो भक्त को पता है इस बात का, इसीलिए वो प्रार्थना करता है तो उससे विगत जीवन में कुछ भी पाप कर्म हुए हैं तो कृपया करके उनको क्षमा कर दीजिए, उनके फलों से मुझे मुक्त कर दीजिए, जिससे मैं आगे भक्ति कर सकूं, आगे मेरी भक्ति में प्रगति हो। तो दो बातें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान की अहेतुकी कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हम आत्म साक्षात्कार के पद पर आगे बढ़ सकें। और यहाँ पर अग्नि न सुपथाराये कहा गया है कि भगवान आप अग्नि के समान शक्तिशाली हैं। पहले भी हमने पढ़ा ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। तो भगवान के मुख के चारों ओर कैसा प्रकाश है, अग्नि के समान चमचमाता हुआ। यहाँ पर भी वही बोला है, अग्नि न सुपथाराये, कि कृपया करके आप अग्नि के समान चमचमाते हैं, आपका वो जो रूप है, कृपया करके मेरे सभी पापों को नष्ट कर दीजिए और मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे आगे ले जाइए। तो ऐसा वही व्यक्ति कर पाता है जो भगवान के प्रति समर्पित है, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है। उसके लिए तो भगवान अपना रूप आवरण के द्वारा ढके रखते हैं। वो दीप्तिमान आवरण जो है, जो वो एफल्जेंस निकल रहा है, वो कभी भी हटाते नहीं, वो केवल एक भक्त के लिए हटता है, वरना हम सिर्फ प्रकाश ही देख पाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का जो कर्म कांड का पथ है ना, कि हम ये पूजा कर लें, हम वो पूजा कर लें, हम ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तो वो सब यदि हमसे कहीं मिस्टेक हो जाती है तो विकर्म में आ जाते हैं वो, और विकर्म का फल होता है पाप। तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यज्ञ कराया, किसी वजह से आपको कुछ ज़रूरत पड़ी, आपने यज्ञ कराया, यज्ञ में सामग्री में कई बार वो होते हैं ना, घुन लगा होता है या कोई एंड चींटी चली गई, तो भले ही आपने बहुत अच्छे पंडित का प्रयोग किया है, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया, आपके यज्ञ में आंट चली गई, एक चींटी चली गई, या वो जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक होते हैं ना, सुरसुरी बोलते हैं उनको, वो चले गए, तो आपको तो विकर्म लग गया, तो उसका फल अच्छा मिलने के बजाय आपको पाप मिल गया। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म कांड जो है बहुत रिस्की है, उसमें ना लग के भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ऐसा कुछ भी विकर्म होने का डर नहीं रहता है। तब जब तक व्यक्ति अपने भ्रमित जीवन में लगा है या इंद्रिय तृप्ति में लगा है, तो आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करती हैं उसकी सभी कार्य, उसकी सभी बातें। तो यदि व्यक्ति को 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है तो उसको भक्त बनना ही होता है। और ब्राह्मण संस्कृति से यदि कोई व्यक्ति युक्त है तो वो आत्मज्ञान उसको प्राप्त करने का अवसर मिलता ही है। कोई ब्राह्मण है मतलब उसको फैसिलिटी है कि वो भक्तों के संपर्क में आएगा और ज्ञान का वर्धन करेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको अवसर मिला है तो वो उस पे ये समझने लगे कि ये मेरा अधिकार है या मैं तो बिना कुछ करे ही हो जाऊंगा। जैसे कोई बड़े पिता का पुत्र है तो उसको फैसिलिटी मिलती है सारी, जो पिता के पास फैसिलिटी है वो पुत्र को भी मिलती हैं, तो अपने वो फैसिलिटी को यूज़ करके उतना बड़ा बन सकता है। बड़ा मतलब उतनी योग्यता प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो खाली एक पिता डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उसको फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि पिता डॉक्टर हैं तो उनको सब कुछ पता है उस लाइन में क्या है, कैसे करना है, तो वो फैसिलिटी उसका पुत्र यूज़ करके वापस से अपना खुद का ट्रेनिंग उसको लेनी होगी, उसको पढ़ना होगा, उसको पढ़ाई करनी होगी, MBBS MD इत्यादि करने होंगे, तब जाके वो योग्य बनेगा। तो इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण का पुत्र है और उसको वो अवसर मान के, सुअवसर मान के उसको व्यर्थ कर रहा है तो वो व्यर्थ ही है।
खाली पुत्र होने से ही कुछ नहीं हो जाता है, उसको योग्यता उत्पन्न करनी होती है। तो इसीलिए एक भक्त को भी अपने अंदर गुणों को उत्पन्न करना होता है। ऑस्टेरिटी करके, तपस्या करके गुणों को उत्पन्न किया जाता है। यदि हमारी फैमिली में कोई भक्त है और हम चाहें कि हमारे पुत्र पुत्रादि या बाकी फैमिली मेम्बर्स हमको देख के वो भक्त बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को अलग अलग अपनी अपनी तपस्या करनी पड़ती है, अन्यथा क्या होगा, वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विपथ हो जाएंगे, उनका उद्देश्य ही विफल हो जाता है। जैसे कि भगवद गीता के 6 अध्याय में आता है कि यदि व्यक्ति योग साधना में लगा है, वियोग की विभिन्न क्रियाओं में लगा है, तो उसका भक्ति से पतन हो जाता है, मतलब वो उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाती या उसका योग कंप्लीट नहीं हो पाता, तो अगले जन्म में या तो वो किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है या तो किसी धनी परिवार में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लेता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम। तो 3 बातों का बताया गया है। जो योग से भ्रष्ट हो गया है तो वो शुचिनाम मतलब ब्राह्मण परिवार में या विद्वान परिवार में जन्म लेगा। श्रीमताम जो बहुत धनवान है उस परिवार में उसको जन्म मिलेगा। या धीमताम अत्यंत ही बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं उस परिवार में उसको जन्म मिलेगा, जिससे उसको अवसर मिल सके कि वो फिर से भक्ति करे। तो व्यक्ति यदि ऐसा सोच के कि मुझे अच्छा जन्म मिला है और भक्ति में ना लग के अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ कर दे, तो वो अपना सुनहरा अवसर खो देगा भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है और भक्ति करने का अवसर मिला है तो उसको सदुपयोग करके भक्ति में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का पालन करता है, सकाम कर्मों में लगा रहता है, तो वो हो सकता है सकाम कर्मों में लगे रहने के कारण वो दिव्य स्तर को प्राप्त कर ले। लेकिन दिव्य स्तर को प्राप्त करके भी वो अनेक जन्म जन्मांतर तक भक्ति में लगता है, तब जाके वो भगवान की शरण ग्रहण कर पाता है। क्योंकि सकाम कर्मी जो है वो आसानी से भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर पाता। फिर भी यदि वो भक्ति के अनुशीलन में लगा है तो वो धीरे 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 पूर्णता की तरफ बढ़ता जाता है। इसी के लिए आता है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्म लगते हैं भक्ति करने के लिए, भक्ति में प्रवृत्ति ग्रहण करने के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी भक्त के संपर्क में आ गया और उसने प्रारंभिक अवस्था में ही भक्ति ग्रहण कर ली, तो उसके लिए तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि वो भक्तों के संपर्क में आके वो समझ जाता है कि मुझे अब कुछ नहीं करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान बताते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो सामान्य प्रक्रिया में लगे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यदि कोई भक्त के संपर्क में आ जाता है और इसको स्वीकार कर लेता है, वो श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसके अपने आप पाप कर्म कट जाते हैं। जबकि देखा जाए सकाम कर्म जो करते हैं वो अनजाने ही बहुत सारे पाप कर्म कर देते हैं। ज्ञान कांड में भी लगे हैं तो भी बहुत सारे पाप कर्म हो जाते हैं। मगर एक व्यक्ति जो भक्ति में लगा है उसके पाप अपने आप समाप्त होकर उसके अंदर गुण बढ़ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना गुणे तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन आसति धावतो बहि। यस्यास्ति भक्ति भक्ति अकिंचना। जो कोई व्यक्ति अकिंचन रूप से भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसमें अपने आप सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, बजाय उस व्यक्ति के जो विभिन्न गुणों को उत्पन्न किया है
लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, उसके वो गुण धीरे धीरे लुप्त होते चले जाते हैं, क्योंकि उसने बाय प्रैक्टिस वो डेवलप किए हैं। लेकिन यदि भक्त बन गया है तो उसके गुण अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। और उसका एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि एक दक्ष ब्राह्मण के गुण भक्त अपने आप उत्पन्न कर लेता है, वो संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है। भले ही वो निम्न कुल में जन्मा हो, भले ही वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, यदि वो भक्ति में लगा है तो किसी भी कुल में जन्मा हो वो योग्य ब्राह्मण बन सकता है, भक्ति करके, भगवान के शरणागत होके। क्यों? क्योंकि भगवान तो सभी के हृदय में रहते हैं। तो भगवान सभी भक्तों को निर्देश देते हैं जिससे वो सही मार्ग पर जा सकें। हम सभी प्रार्थना करते हैं ना, हे भगवान हमारा मार्ग का पथ प्रदर्शन करिए, हमें सही रास्ता दिखाइए कि हमें करना क्या है। जब भी हमारे मन में कोई डाउट आता है तो हमें भगवान से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें सही रास्ता दिखाइए, हमें अंदर से निर्देश दीजिए। तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, भगवान निर्देश देते हैं। तो इस प्रकार हम अपना भगवान से संबंध जोड़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथश्चिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। अर्थात भगवान अपने सभी भक्तों के प्रति इतने दयालु होते हैं कि भले ही उनसे कोई गलती हो जाए, कोई वैदिक आदेश का उन्होंने उल्लंघन कर भी दिया और वो कर्म के बंधन में आ गए, तब भी भगवान भक्त के हृदय में रहते हुए उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं कि तुम अपनी इस गलती को ठीक कर लो, क्योंकि भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवद गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं ना, मय्या अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिया। जो मुझे अपना मन और बुद्धि दे देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा भक्त जो अपना मन और बुद्धि भगवान को दे चुका है, यदि उससे कुछ गलती हो भी जाती है, कर्म का बंधन में आ भी गिरा होता है, तो भी भगवान उसके हृदय में उसको अंतरात्मा के रूप में उसको बता देते हैं कि अपनी त्रुटियों को ठीक कर लो। यही इस मंत्र का भी यही सार है। इस मंत्र में भी यही बताया गया है कि भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हृदय से मेरी गलतियों को सुधार दीजिए, क्योंकि त्रुटि करना तो मनुष्य का सहज गुण है। अर् इज ह्यूमन। मनुष्य बिना गलती किए रह ही नहीं सकता, जाने अनजाने में। हमने भी देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि लोग बाग चाहे भले ही कितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे हों, भक्ति में ही कितने बड़े चढ़े क्यों ना हों, गलतियां सभी करते हैं, गलतियां सभी से होती हैं। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, यदि हम कोई गलती कर रहे हैं तो कृपया करके हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हमसे वो गलती ना हो, उसका सुधार कर सकें हम। तो उसके लिए हमें भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना चाहिए और निरंतर प्रार्थना करने चाहिए भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ऐसे पूर्ण शरणागत भक्तों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं, उनको प्योरीफाई कर देते हैं, उनकी त्रुटियां खत्म कर देते हैं, उनकी शरण को स्वीकार कर लेते हैं भगवान, और अंदर से उनको निर्देश देते हैं। जो भगवान के समर्पित होते हैं, भगवान उन भक्तों को अंदर से निर्देश देते हैं। वो निर्देश होते हैं दो प्रकार से। एक तो होता है साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीन के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त होते हैं। पहला वो भगवान के ही द्वारा हमें इनडायरेक्ट वे में मिल रहे होते हैं, गुरु से, साधु से या शास्त्र से। और दूसरा निर्देश भगवान स्वयं देते हैं, जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, वो भगवान, जिसे कहा जाता है अंतरात्मा की आवाज़। तो इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त जो है, उसकी भगवान सभी प्रकार से सुरक्षा करते हैं। तो करना क्या है, हमें भगवान के निर्देशों का पालन दो प्रकार से करना है।
दूसरा तो है कि जो हमारे हृदय की आवाज़ है, यानी भगवान की आवाज़ है, उसको सुनना है, अपने मन की नहीं। मन और हृदय में फ़र्क है। उसको कैसे चेक करना है? क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करना है पहला, गुरु, साधु और शास्त्र से द्वारा। उसको आप गुरु क्या बता रहे हैं, शास्त्रों से हमें क्या पढ़ने को सीखने को मिल रहा है, और साधु मतलब आपके जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, जो भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उनके जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए हम भक्ति में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे हृदय से आवाज़ आती है तो हम समझ नहीं पाते कि वो हृदय की आवाज़ है कि मन की आवाज़ है। कई बार व्यक्ति अपने मन की आवाज़ को हृदय की आवाज़ समझ के रॉन्ग ऑप्शन चूज़ कर लेता है। तो मन की आवाज़ नहीं सुननी है, हृदय की आवाज़ सुननी है, और उसको कंफर्म करना है कि वो हृदय की है कि मन की है। उसके लिए GSS फिल्टर कहा जाता है इसको, वो लगाना है। गुरु, साधु, शास्त्र, इनसे कंफर्म करना है कि जो हमारे हृदय में आ रही है बात वो ठीक है कि नहीं। शास्त्र से कंफर्म करो, एक डिवोटी से कंफर्म करो, अपने गुरु से, प्रामाणिक गुरु से कंफर्म करो, तभी हम भक्ति में सुरक्षित रह सकते हैं। वैदिक ज्ञान अत्यंत ही दिव्य है और केवल भगवान और भगवान की कृपा से ही, भगवान की कृपा गुरु के रूप में मनुष्य को प्राप्त होती है। तो गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से ही हम मंत्रों को सीख सकते हैं। ईशोपनिषद को सीखना कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये सीधे वेदों के मंत्र हैं। तो इसको हम अपने समझ से नहीं समझ सकते। जब हम गुरु के प्रति समर्पित होकर भगवान की शरणागति लेके उसको सुनते हैं, समझते हैं, तभी हम उसको सीख सकते हैं। यस्य देवे परा भक्तेर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ह्यार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जो गुरु में और भगवान में श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, गुरु को भगवान के ही तरह समझते हैं, उनके हृदय में ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान अपने आप प्रकाशित होता है। प्रकाशन्ते महात्मना। तो करना क्या है? हमें भगवान के प्रति समर्पित होते हुए साथ में गुरु के प्रति भी समर्पित होना है। जब तक हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे, वो हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। क्योंकि भगवान भक्त के लिए गुरु के रूप में ही प्रकट होते हैं। गुरुवाष्टक में आता है ना, साक्षात् हरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किंतु प्रभोरिया प्रियेव तस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात् हरित्वेना समस्त शास्त्रे, सभी शास्त्रों का यही वर्णन है कि ये जो गुरु हैं वो साक्षात हरि के समान हैं। तो हमें उनको, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए उतना ही समर्पित भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ये मान के कि मेरे सामने ये भगवान मेरे सामने प्रकट हुए हैं गुरु के रूप में, तो मुझे इनकी सेवा करना है। तो इस तरह गुरु वैदिक आदेश और भीतर से स्वयं भगवान के रूप में भक्त का मार्गदर्शन करते हैं, और भक्त किसी भी मोह में, माया में नहीं पड़ता, उसके गिरने की कोई संभावना ही नहीं रहती जो भक्त भगवान के और गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। श्रीमद् भागवतम में इसको और सुंदर तरीके से सिद्धि का चरम लक्ष्य समझाया गया है। जब व्यक्ति भगवान और गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति लेता है, श्रद्धा पूर्वक उनका संग करता है, श्रवण करता है, तो क्या होता है? उनका बार बार श्रवण करने से, जो सभी जीवों का हितैषी है भगवान का श्रवण करना, तो वो श्रवण करने से मनुष्य की जो अवांछित इच्छाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, उसकी अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, और तब धीरे धीरे उसकी भगवान में पूर्ण भक्ति स्थिर हो जाती है, मतलब निष्ठा के स्तर पर आ जाता है वो। तो पहले शुरुआत होती है उसकी श्रद्धा से
पहले तो उसकी श्रद्धा जागी भगवान के प्रति और गुरु के प्रति, आध्यात्मिक गुरु के प्रति। फिर वो साधु संग करता है। अभी आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? अभी साधु संग कर रहे हैं। फिर साधु संग करते करते हम भजन क्रिया में लगते हैं। निरंतर भगवान का श्रवण और कीर्तन करना भजन क्रिया कहलाती है। जब निरंतर भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं तो हमारे जो हृदय में अभद्र हैं, जो अनर्थ हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और हमारे हृदय में भक्ति जाग जाती है। वो भक्ति भी स्थिर होने लगती है। वो कहलाती है निष्ठा की स्टेज। और तब हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण विकसित होने लगते हैं। और उससे अगली स्टेज आती है रजो तथा तमो भावा। रजो और तमोगुण के जो भाव हैं वो पूर्णतया विलुप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में आता है वर्णन, शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंथा हृस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। जब हम निरंतर भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय के जो अभद्र हैं वो प्राय मतलब लगभग सब समाप्त हो जाते हैं और हमारे हृदय में भगवान जो उत्तम श्लोक के नाम से जाने जाते हैं उनके प्रति निष्ठा जाग जाती है, रुचि जाग जाती है उनकी सेवा करने के प्रति। फिर क्या होता है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयाश्च ये चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। रजोगुण और तमोगुण के कारण जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की या आमोद प्रमोद में लगे रहने की प्रवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती है और सत्वे प्रसीदति, हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ डेवलप करने लगते हैं, हम ब्राह्मणिक गुण में आ जाते हैं। ये कहलाता है रुचि आसक्ति। और ऐसा करते करते भक्त जो होता है वो अपनी सेवा पे फोकस करता है, अपनी सेवा में वो पूर्णतया फिक्स हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है। वो स्थिति कहलाती है भाव। और धीरे धीरे उसके अंदर भगवान की सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है और वो भाव ही धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। भाव और प्रेम ज़्यादा अलग अलग स्टेज नहीं है, बहुत नज़दीक है। जब आपके हृदय में भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए भाव उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवत प्रेम अब विकसित होने ही वाला है। अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो उसमें वही आता है प्रेम सूर्यांशु सम्य भाग, कि जैसे ही भाव की स्थिति में कोई आया तो प्रेम विकसित हो जाता है। तो वो पूरी चर्चा वहाँ पर करेंगे डिटेल में। तो जब भगवान के पथ पर एक भक्त आगे बढ़ता है और इस पद्धति को पूर्ण रूप से जान लेता है तो उसके जितने भी मन में संशय होते हैं, डाउट होते हैं, वो सब खत्म होते चले जाते हैं और वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार ये श्लोका, ये मंत्र और साथ में पूरी ईशोपनिषद का सार का जो ये मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के निकट हमको लाता है वो यहाँ पर संपूर्ण हो रहा है। और कंक्लूजन में मंत्र 17 और 18 में ये वर्णन किया गया है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की शरण कैसे ग्रहण करेंगे, उसके लिए है GSS, गुरु साधु शास्त्र को हमें फॉलो करना चाहिए। और गुरु साधु शास्त्र क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हमें भक्ति के 9 प्रोसेस में लगना है। श्रवणम कीर्तनम, जो आज हमने डिटेल में सीखे, और श्रवणम कीर्तनम करते करते जो भक्ति के 9 स्टेप हैं, 9 विधि के द्वारा 9 स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहले श्रद्धा आएगी, श्रद्धा के बाद में साधु संग करेंगे, फिर हमारी भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, निष्ठा जागेगी, रुचि डेवलप हो जाएगी, भगवान से हम आसक्त हो जाएंगे, फिर भाव और प्रेम विकसित हो जाएगा। तो भगवान की कृपा हमें
प्राप्त करनी है तो हमें निरंतर भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, कृपया करके अपने आवरण को हटा लीजिए और हमें भक्ति में जितने भी अवरोध हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। यदि हमसे कोई अनजाने में भी गलती हुई है तो उसको क्षमा कर दीजिए, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। कृपया करके उन अवरोधों को दूर कर दीजिए। तो ये जब हम बार बार नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे कि भगवान मैं आपका कैसे दर्शन करूं, मैं आपकी सेवा में लगा रहूं या लगी रहूं, और मैं जो कुछ पाप कर्म मुझसे अनजाने में हो जाते हैं कृपया करके उनको हटा दीजिए, जिससे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। तो यकीन मानिए आपको अंतिम समय पे भगवान का स्मरण जरूर होगा। तब वहाँ पर यही याद आएगा कि हे भगवान, कृपया करके मेरे भक्तिमय कार्यों को याद करिए, मेरे भक्तिमय कार्यों को याद करिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हरे कृष्णा। इसी के साथ आज श्री ईशोपनिषद के सभी मंत्र संपूर्ण हुए। अगले सत्र में हम भगवद गीता करेंगे अपना, ठीक है। और कार्तिक के महीना पूरा होने के बाद हम भक्ति रसामृत सिंधु स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। एक भक्त कैसे महसूस करे कि उनको शरणागति मिली है कि नहीं मिली? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया माता जी। उसको शरणागति मिली है या नहीं मिली है, ये भक्त कैसे महसूस करे। यदि भक्त की भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, भक्ति की सेवा में उसका मन अडिग रूप से लगा हुआ है कि कुछ भी हो जाए मुझे सेवा करनी है, तो समझना चाहिए कि मुझे शरणागति मिली है। साधारण तौर पे तो इसका आंसर ये कहा जा सकता है कि जब आपको दीक्षा हो गई, इसका मतलब आपको शरणागति मिल गई, ठीक है ना। दीक्षा हुई है इसका मतलब गुरु ने तो आपको स्वीकार कर ही लिया, तो आपको शरणागति मिल गई, तभी आपकी दीक्षा हुई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जल्दबाजी में या किसी और कारणवश उतने शरणागत नहीं होते, फिर भी उनको दीक्षा मिल जाती है। तो उनके लिए ये कंडीशन, अपने आप को जानने के लिए कि हम वास्तव में शरणागति हमें मिली भी है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ गए। कई बार होता है ना, रेट रेस है तो रेट रेस में वो आगे बढ़ गए, धक्का मुक्की में हम भी आगे बढ़ गए, भाई लाइन में लगे थे हमें भी मिल गया टिकट। तो वो स्थिति है या हम वास्तव में एलिजिबल हैं, वो जानने के लिए अपने आप को चेक करें कि हमारी भक्ति में सेवा में निष्ठा है, क्या हमारी निष्ठा की स्थिति आ गई है, क्या हमें रुचि है, क्या हमें आसक्ति है। तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, आपको भगवान की शरणागति मिल चुकी है, बस उससे आगे बढ़ना है। ये जो भक्ति के आज 9 प्रोसेस डिस्कस किए हैं ना, उसमें शुरू के जो 4-5 स्टेज हैं, बस हमें उतनी ही मेहनत करनी है, उसके बाद तो बहुत आसान है। हमें सबसे पहले श्रद्धा डेवलप करनी है, साधु संग करना है, भजन क्रिया करनी है, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी और फिर निष्ठा लानी है। तो निष्ठा लाने तक, जब तक हमारे अंदर निष्ठा आती है, हम भक्ति में स्थिर होते हैं, तब तक हमें मेहनत करनी है। उसके बाद तो रुचि अपने आप आ जाएगी, रुचि आ जाएगी तो आसक्ति भी हो जाएगी, और जब रुचि आसक्ति हो गई तो भाव आ जाएगा, प्रेम तो ऐसे ही गिफ्ट में मिल गया। जैसे मंगला आरती बहुत जरूरी है जी, मतलब दूर होने के कारण नहीं कर पाते, तो उसका क्या किया जाए? माता जी कोई दिक्कत नहीं है, दूर पास से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने घर में कीजिए। मोबाइल आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, उसमें आप ऑन करिए, 4:30 बजे जो भी आपको लगाना है वहाँ उस मंदिर की मंगल आरती अटेंड करिए। दूरी तो हमारे शारीरिक है ना, मन से तो हम भगवान की सेवा कर ही सकते हैं ना, तो आपको अटेंड ही तो करनी है। वहाँ भी तो आप खड़े हैं, वहाँ खड़े हो जाइए। टीवी में लगा सकते हैं तो टीवी में लगा लीजिए, किसी को डिस्टर्ब होगा तो अपने छोटे से मोबाइल में हैंडसेट में देख लीजिए, वहाँ दर्शन करिए। तो ये आपकी इच्छा है, वो इसी को कहा गया निष्ठा तक आपको मेहनत करनी है कि कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी हूँ, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, तब भी हम कर लेंगे। प्लेन में वो स्विच ऑफ करा देते ना, कई बार करा देते कि मतलब रूल है, वहाँ तो ऑन ही नहीं कर सकते आप। तो टाइम यदि आगे भी हो गया है, उस समय आप दर्शन नहीं कर सके तो बाद में ऑन करके कर लीजिए, उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। एक छोटा सा और क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। जैसे माला जप करते हैं, तो मैंने गुरु महाराज के साथ किया तो मेरे 6 मिनट में माला खत्म होती है। जी। तो
मैं गुरु महाराज के साथ ना जी उनके साथ करी है, जी जी तो उनकी भी 6 मिनट में खत्म होगी। जी प्रभुपाद को शादी करनी है, जी तो जी मेरे को माता ये जी। कोई अपराध नहीं हो रहा। हाँ बताती हूँ माता शुरू जी। शुरू में 10 मिनट लगते थे, जी शुरू में। हाँ 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 जी। वो माता जी सबका अपना अपना गति होती है करने की। 10 मिनट भी लग सकते हैं और मिनिमम है 6 मिनट। वैसे 6.5, 6 भी कम ही है एक्चुअली, 6.5 मिनट सही है जिसमें हाँ मिस्टेक मतलब नहीं होती है। हाँ, दो 6.5 दो से माला 7 में मिनट। 15 मिनट लगने चाहिए, 2 मालों में 15 हाँ, 2 माला में 15 मिनट लगने चाहिए, तो आपकी गति ठीक है। 15 मिनट से कम लग रहे हैं तो उसमें आप मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिस हो रहा है, या तो कृष्ण मिस हो रहे हैं, और तो मैंने रुक रुक के हरे। एक एक जो वीडियोस को देख देख के मैं बड़ी मैं परेशान है इस बात के लिए, मेरा कोई अपराध नहीं हो रहा, तो मैं एक एक वीडियोस पे ध्यान करके कर रही जी हूँ। जी जी। तो फिर मैं गुरु महाराज के साथ किया, प्रभुपाद के साथ भी किया, और हाँ हाँ करके जी। तो उनका भी 6 में 6:30 में खत्म हो रहा हाँ, था। 6.5, 6 भी कई बार वो फास्ट स्पीड वाले जो कर लेते हैं, बाकी 6.5 जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है। 6 से 6.5 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है, 7 भी चलता है। महाराज ने एक बार बताया था हम्म कि कई दफा स्पीड आगे जाके ज्यादा तेज हो जाती है। वो हमारे उस पर निर्भर करता है माता जी, अभ्यास पर। हम कितना अभ्यास करते हैं, हम जितना अभ्यास करते जाते हैं हमारी स्पीड तेज हो जाती है और स्पष्ट भी रहता है। शुरू शुरू में हमारा बीच में वर्ड मिस होते हैं। हरे हरे का हरे हुआ और फिर हमने अगला शुरू कर दिया, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शुरुआत का मेरा मतलब जब तक हम एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा नहीं होता है, हमें 8-10 साल नहीं होते, तब तक बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं तो मिस्टेक होती ही है। तो आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। भगवान का नाम संख्या पूर्वक, रूप गोस्वामी बोलते हैं, संख्या पूर्वक नाम गाननति भी कालावसाने कृतो। संख्या पूर्वक बहुत आवश्यक है, तो लेकिन संख्या पूरी करने के चक्कर में कि हम 16 माला तो अति आवश्यक है, वो सुंदर तरीके से करनी चाहिए, अच्छे से। उसके बाद में आपको भागना है तो भागिए। ठीक है, तो 16 माले वाली संख्या जो है उनको ध्यान पूर्वक करिए।